एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सारी कहानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है, मतलब ग्रेविटी का यहाँ पे रोल नहीं आने वाला है ना। द अदर पार्ट ऑफ मास 1 kg, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास 1 kg मूव्स विद स्पीड 12, सेकेंड पार्ट ऑफ द मास 2 kg मूव्स विद 8 स्पीड, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स मास हमारे पास कितना होगा। ठीक है, क्या बोला है कि हमारे पास एक 3 पार्ट्स का क्या था, हमारे पास एक रॉक थी जिसमें एक का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का कितना था हमारे पास मास पूछा है। ठीक है, ये शुरुआत में एट रेस्ट था तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। अब जब बम एक्सप्लोजन होते तो एक्सटर्नली तो कोई फोर्स लगा नहीं। ठीक है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होगा, इस पे F1 इधर, इस पे F2 इधर, इस पे F3 इधर, तो तीनों का वेक्टर सम 0 होगा क्योंकि केवल इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हुआ है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, 2 ऑफ देम गोज ऑफ एट राइट एंगल्स। ठीक है, 2 उसमें से कितने पर जाते हैं 90 डिग्री पर। पहला जो पार्ट है 1 kg का वो गया 12 से इधर, मैं मान लेता हूँ वाई कैप में गया। दूसरा वाला जो है वो हमारे पास 2 kg का वो गया परपेंडिकुलर में 8 पर, मैं मान लेता हूँ उसकी वेलोसिटी जे कैप रही होगी। इफ द थर्ड पार्ट्स फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, देन इट्स मास इज। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है उसका मास जो मेरे को नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ उसका मास है m0। उसकी वेलोसिटी किधर गई होगी, तो देखो नेट मोमेंटम को अब भी 0 कराना है। एक इधर गया है, एक इधर गया है, तो दूसरा नेट मोमेंटम को 0 कराने के लिए इधर कहीं गया होगा। और ये कितने से गया है 4 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे पूछा है कि m0 कितना होगा। ठीक है, निकालते ज़रा मास। तो मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूँ क्योंकि पूरे सिस्टम पे जब नेट फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे एक्स में कंजर्व कराइए चाहे वाई में कंजर्व कराइए। क्लियर। तो ये एंगल मान लो यहाँ से थीटा है, तो 4 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस आई कैप में, इधर आ जाएगा 4 sin थीटा माइनस जे कैप में। तो पहले एक्स में कंजर्व कराते हैं, पहले पूरे सिस्टम का 0 था। ठीक है इनिशियली, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। 2 वाले का तो ऊपर ऑलरेडी 8 जे कैप में, के में है ही नहीं। इस m0 का कितना हो जाएगा माइनस में m0 इंटू 4 cos थीटा आई कैप, और 1 वाले का कितना 1 इंटू 12 आई कैप। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 4m0 cos थीटा बराबर 12, मतलब m0 cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई m0 और थीटा में। ठीक है, इसका ज़रा y में भी मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो पहले y में 0 तो बाद में भी 0 होगा। 2 kg का कितना है हमारे पास 2 इंटू 8 जे कैप, 1 kg का कितना है y में 0, m0 का कितना है माइनस वाई में है तो m0 इंटू 4 साइन थीटा। तो यहाँ से 4m0 साइन थीटा की वैल्यू आ गई 16। तो m0 साइन थीटा कितना आ गया यहाँ से 4। m0 और साइन थीटा में दूसरी इक्वेशन। हमको क्या फाइंड करना है, हमको हम m0 पूछा हुआ है तो यहाँ से पहले तो दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा निकाल लेते, थीटा भी अगर पूछता तो इक्वेशन 2/1 कर दिया जाए तो LHS में m0 कैंसिल, साइन अपन कॉस tan बन जाएगा। दिस इज 4/3, tan थीटा की वैल्यू 4/3 होती है हमारे पास 53 पर। ये थीटा किसी भी इक्वेशन में रख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा m0, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ m0 cos 53 होता है हमारे पास 3/5। तो m0 की वैल्यू आ गई 5 kg, मतलब जो तीसरा टुकड़ा उसका मास कितना रहा होगा 5 kg। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है।